हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु व तिरंगा का 2 in 1 कॉमिक विशेषांक ध्रुव चाल। संजय गुप्ता पेश करते हैं ध्रुव चाल। लेखक हनीफ अजहर, विवेक मोहन, पेंसिलिंग धीरज वर्मा, इंकिंग परमाणु मनु, तिरंगा दिलीप चौबे, फ्लैश गैंग धीरज वर्मा, बैकग्राउंड राजेंद्र धोनी, कैलीग्राफी टी आर आज़ाद, कलर स्कीम सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। देश का प्रधानमंत्री सुरक्षा के नज़रिए से देश का सबसे महत्वपूर्ण वह व्यक्ति जो अति विशिष्ट जेट सुरक्षा प्रणाली के तहत हर समय सुरक्षा कर्मियों से घिरा रहता है। लेकिन देश की उथल पुथल भरी राजनीति के रहते जो वर्तमान प्रधानमंत्री है, वह कब भूतपूर्व होकर जेट प्रणाली से साधारण सुरक्षा व्यवस्था के बीच आ जाए, कोई नहीं जानता। और कब उस पर बुरी नज़र रखने वाले उसे ख़त्म करने के प्रयास में सफल हो जाए, किसी को नहीं पता। मुझे यहाँ लाकर क्यों बांधा गया है? कौन लेकर आया मुझे यहाँ? तुम्हारी जिंदगी की बाजी को खत्म करने के लिए तुम्हें यहाँ बांधा गया है पूर्व प्रधानमंत्री महोदय। और तुम्हें किडनैप करके यहाँ लाने वाले हैं हम, यानी फ्लैश गैंग। और मैं हूँ फ्लैश गैंग के इस स्क्वाड का लीडर इक्का। वह इक्का जिससे टकरा कर ताश का हर पत्ता खत्म हो जाता है, वैसे ही तुम भी खत्म होगे, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी को ताश के पत्तों की तरह बिखरने इधर ही बढ़ रही है वह सुपर फास्ट ट्रेन। दूर से पटरियों पर धड़धड़ाती आती वह सुपरफास्ट ट्रेन कुछ ही देर बाद वहां पहुंच जानी थी, जिसमें सवार था दिल्ली पुलिस का सुपरफास्ट इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर विनय। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं जो आपने मुझे अपने डिब्बे में जगह दी। अब मैं आगरा में की गई केस की छानबीन की फाइल को सही समय पर पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा सकूंगा। डोंट माइंड इंस्पेक्टर, कानून के रखवालों की मदद करना मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ। ओह, ये इमरजेंसी अलार्म क्यों बजा? प्यों प्यों। ये तो तभी बजता है जब इंजन के सामने कोई भारी गड़बड़ हो। मुझे इंजन के ड्राइवरों के पास पहुंचकर उस गड़बड़ के बारे में जानना होगा। फिर गार्ड ने तेजी से अपने डिब्बे से दूसरे डिब्बे की तरफ दौड़ लगा दी। अब इंस्पेक्टर विनय भी वहां कहाँ ठहरा रहने वाला था। अगर इंजन के सामने ट्रैक पर सचमुच कोई गड़बड़ है, तो इस ट्रेन में सवार सैकड़ों यात्रियों की जान खतरे में होगी। इसलिए ऐसे में ज़रूरत है उसकी जो ट्रेन से पहले सामने मौजूद गड़बड़ तक पहुंच जाए। और ऐसा सिर्फ परमाणु ही कर सकता है। अपनी सुपर स्पीड से उड़ा परमाणु और पलक झपकते ही गड़बड़ तक जा पहुंचा। ओह, गड़बड़ तो सच में बहुत बड़ी है। अजीब सी पोशाक पहने कुछ लोग ट्रेन से किसी आदमी को मारना चाहते हैं, लेकिन मेरे होते इनका नापाक इरादा कभी पूरा नहीं हो सकता। धड़ाक! और जब परमाणु की नज़र पटरी पर बंधे शख्स पर पड़ी, तो उसके सारे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। ओ नो, ये तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री ठकराल हैं। अच्छा हुआ मैं सही समय पर पहुंच गया और एक अनर्थ होने से बच गया। फ्लैश गैंग के उन 4 सदस्यों को बेहोश करने में परमाणु को सिर्फ 8 सेकंड लगे, और 9वें सेकंड वह ठकराल को आज़ाद कराने के लिए बढ़ गया। ट्रेन का ड्राइवर भी ट्रेन को रोकने का प्रयास कर रहा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ट्रेन यहाँ तक पहुँचने से पहले रुक जाएगी। इसलिए मुझे ठकराल साहब को यहाँ से हटा लेना चाहिए, ट्रेन के यहाँ पहुँचने से पहले ही। ओह, फ्लैश गैंग के दुग्गी तिग्गी को पीट कर तूने कैसे सोच लिया बेवकूफ़ खिलाड़ी कि तूने बाजी जीत ली? क्योंकि इक्का की ताश की गड्डी में ऐसे ताश भी हैं जो तुझे क्या, हाथी तक को रोक दे। ओह देखा परमाणु, रुक गया ना तू। अब तू उड़ नहीं सकता, क्योंकि तू बुरी तरह चिपक गया है। इक्का ठीक कह रहा है, मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इस कैद से छूटना मेरे लिए बहुत आसान है। यह बटन दबाकर अपने शरीर के अणुओं को विखंडित करके मैं ट्रांसमिट हो जाऊंगा, और फिर दूसरा बटन दबाकर मैं उड़ता हुआ ठकराल साहब तक पहुंच जाऊंगा। परमाणु, तू ठकराल को आखिरी सांस तक बचाने की कोशिश कर ले, और मैं उसे मारने की कोशिश करता हूँ। देखें हम में से कौन कामयाब होता है, तू ठकराल को ट्रेन से बचाने में या मैं उसे ट्रेन से मारने में। ओह, ये उसने 2 ताश कैसे फेंके जो ठकराल साहब के दोनों कानों से चिपक गए हैं। कोई चक्कर है उन ताशों में। तभी गूंज उठी ट्रेन की धड़धड़ की आवाज़। मैंने ठकराल साहब को ट्रेन की टक्कर से तो बचा ही लिया। ओ ये क्या, ठकराल साहब एकाएक बुरी तरह क्यों चीखने लगे?
ट्रेन के ब्रेकों की चीख के साथ ही ठकराल के हलक से गूंजी वह दर्दनाक चीख अगले ही क्षण उसके जीवन की अंतिम चीख साबित हुई, क्योंकि तरबूज की तरह फट गया था उसका मस्तिष्क। साय साय कर रहे परमाणु के कानों में गूंजा इक्का का ठाका। तू हार गया परमाणु। ठकराल को ट्रेन से मारने में मैं सफल हुआ। यह अलग बात है कि वह ट्रेन की टक्कर से नहीं बल्कि ट्रेन की उस तेज आवाज़ से मरा जिसे उसके कानों से चिपके एम्पलीफायर ताशों ने इतना ज़्यादा एम्पलीफाई कर दिया था कि उसके मस्तिष्क की नसें उस आवाज़ को सह नहीं पाई और फट गई। क्रोध से कांप उठा परमाणु। हत्यारे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा करने के लिए तुझे मेरे पास आना पड़ेगा और मेरा ये ट्रिक पैक तुझे मुझ तक पहुंचने नहीं देगा। और इतने समय में ना जाने कहाँ से कहाँ पहुंच जाऊंगा। फिर इक्का एक छलांग मारकर एक तरफ खड़े अपने कार्ड प्लेन पर सवार हो गया और इधर परमाणु के सामने खड़ी हो गई कई तरह की मुसीबतें। ओह, इसके ताश से ये गहरा धुआं कैसा निकला है। लेकिन परमाणु के लिए धुएं की चादर से निकलना मुश्किल काम न था, परंतु ट्रिक पैक की अगली ट्रिक उसका रास्ता रोक कर खड़ी थी। वो ये चमकदार रोशनियाँ मुझे आंखें बंद करने पर मजबूर कर रही हैं। लेकिन आंखें बंद करके भी उड़ सकता था परमाणु, परंतु बंद आंखों से दिशा ज्ञान नहीं हो पाता। इसलिए परमाणु इक्के के भाग निकलने की दिशा ना जान पाया। अंधेरा जब आता है तो रोशन होती है लाइट, और दिल्ली में जब किसी पर मुसीबत आती है तो रोशन होता है सुरक्षा चक्र, जिसका रोशन होना किसी को देता है ये संदेश कि किसी मुसीबत ज़दा को उसकी ज़रूरत है, इसलिए उसे बन जाना चाहिए तिरंगा। आकाश में ये सुरक्षा चक्र पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से चमक रहा है। कमिश्नर साहब को मेरी ज़रूरत है, इसलिए मुझे ज़्यादा समय खराब न करते हुए तुरंत ही पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच जाना चाहिए। विद्युत की गति से हेडक्वार्टर रवाना हुआ तिरंगा, लेकिन आज तिरंगा की किस्मत पर पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचना नहीं लिखा था। ये नीचे क्या खेल खेला जा रहा है? ओ नहीं, ये तो मौत का खेल है जो खेला जा रहा है पूर्व प्रधानमंत्री भीष्मराज सिंह के साथ। लेकिन अब मेरी नज़र इस खेल पर पड़ गई है, इसलिए हो जाएगा इस खेल का दी एंड, क्योंकि घर ख़त्म कर डालेंगे गद्दार कोई देशभक्त हस्ती। फड़ाक उह, तो फिर खत्म हो जाएगी वतन परस्ती। तिरंगा की उपस्थिति का आवाज़ होते ही गुलाम और दहला संभले। बमों के धमाके और पूर्व प्रधानमंत्री के अंतिम चीखों को सुनने के लिए तरसते हमारे कानों को अपने शेर सुनाकर तूने जो पाप किया उसकी सजा के रूप में था, सुनिए अपनी मौत की आवाज़। देशभक्ति का शेर तुम जैसे गद्दारों को सुनाकर मैंने तुम पर उपकार किया है, लेकिन उसके साथ शायद बैकग्राउंड म्यूजिक की कमी रह गई। उसे भी पूरा कर देता और सुनाता हूँ तुम्हें घूंसे, थप्पड़ और लातों की आवाज़। दहला उस ज़बरदस्त किक से दहल उठा, लेकिन जब किक आगे वार कर रही होती है तो गर्दन पीछे झुक जाती है। उफ, ये मेरी गर्दन में क्या आ गिरा? गुलाम की रस्सी, और जो इस रस्सी में एक बार फंस गया वह गुलाम का गुलाम बन गया, क्योंकि फिर जिंदगी भर नहीं छूट पाता वह गुलाम की रस्सी की पकड़ से। गुलाम ने बेहद तेजी से तिरंगा को अपनी रस्सी में जकड़ दिया। अब बेबस हो चुका था तिरंगा। देखा तिरंगा, अब तू चाहकर भी हिलडुल नहीं सकता, इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि तू यूं ही पड़ा पड़ा सिंह की मौत का तमाशा देख, और ये मौत उसे मिलेगी धमाका गेम के जरिए। धमाका गेम मेरी ईजाद की गई एकदम नई गेम है। इसमें उस केमिकल से भीगे ताशों को इस्तेमाल किया जाता है जो फेंकने के साथ ही हवा से घर्षण करके जल उठते हैं और जा टकराते हैं अपने निशाने पर। और फिर होता है धमाका, और इस धमाके के बीच जब गूंजती है शिकार के चीखने की आवाज़ तो बड़ा मज़ा आता है। बड़ा ही सिंपल है ये खेल। ताश फेंकते जाओ, धमाके करते जाओ और शिकार की चीख का आनंद लेते जाओ। भाग काट। कभी कभी इस तरह निशाना चूक भी जाए तो कोई बात नहीं, खेल मत रोको, उसे जारी रखो। उह, सिंह साहब को ख़त्म करने से पहले बुरी तरह प्रताड़ित कर रहा है वह। किसी भी समय वह उस बड़े बम को अपना निशाना बना सकता है, और उससे पहले ही मुझे अपने आप को इस रस्सी से आज़ाद कराकर सिंह साहब को बचाना है। लेकिन इस रस्सी से आज़ाद होने का रास्ता क्या है? ये जलता हुआ ताश जो गुलाम का निशाना चूकने के बाद मेरे पास आ गिरा है, ये मुझे मुक्ति दिलाएगा। लेकिन तब जब मैं प्रयास करके उस तक पहुंच जाऊं। अपनी पूरी शक्ति लगाकर तिरंगा ने किया वह प्रयास और सफल भी हुआ। रस्सी जलते हुए ताश तक जा पहुंची है
अब देखते हैं कि वह आग रस्सी को कब तक जला पाती है। तिरंगा के बंदरों को जलने में कुछ देर का समय लगना था, जबकि गुलाम अपने नापाक इरादों को तुरंत ही पूरा करने की ठान चुका था। धमाका गेम की यह बहुत बड़ी खराबी है कि इसमें खिलाड़ी लाख चाहकर भी अपनी उत्सुकता पर काबू नहीं रख पाता। हर खिलाड़ी मेरी तरह बम्पर धमाका सुनने को बेताब रहता है और उछाल देता है एक ताश असली बम की तरफ, इस तरह या। अब एक पल बाद ही सुनाई देगा कर्णप्रिय बम्पर धमाका। नहीं सुनाई देगा वह धमाका, क्योंकि तिरंगा ऐसा नहीं होने देगा। तिरंगा ने सिंह साहब की जिंदगी को मौत के ठीक जबड़े से वापस खींच लिया, लेकिन वह गुलाम और उसके साथियों को वहां से फरार होने से नहीं रोक पाया था। ओह, भाग निकले मेरे, भाग निकले। मेरे हाथ आ जाते तो मैं आसानी से यह बात जान सकता था कि यह फ्लैश गैंग क्या है और समाज को अपनी पकड़ में लेने के लिए उसकी जड़ें कहाँ पनप रही हैं, और वे पूर्व प्रधानमंत्री सिंह साहब की हत्या करना क्यों चाहते हैं। फिर तिरंगा पूर्व प्रधानमंत्री की तरफ पलटा। ये आपको यहाँ लेकर कैसे पहुँचे सर? उन चारों ने हमारे निवास पर हमला कर दिया और हमारे सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को ठिकाने लगाकर हमें किडनैप करके यहाँ ले आए। पूर्व प्रधानमंत्री के उन शब्दों ने झंकृत कर दिया तिरंगा का मस्तिष्क। फ्लैश गैंग सिंह साहब की हत्या करना चाहता तो उन्होंने उन्हें उनके निवास पर ही क्यों नहीं मार डाला? उन्हें किडनैप क्यों किया? और किडनैप किया भी तो उनकी हत्या करने के लिए किसी सुनसान जगह जाने की बजाय शहर के इस व्यस्त इलाके में क्यों आए? प्यों प्यों सवाल कई है जिनके जवाब अगर मैं खोज लूँ तो शायद एक बहुत बड़े रहस्य का पर्दाफाश कर सकता हूँ। तभी दूर से बज उठे पुलिस के सायरन ने तिरंगा को चौंकाया। पुलिस यहीं आ रही है सर, वे आपको सही सलामत किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देगी। मैं चलता हूँ, अब मुझे यहाँ से सीधा पहुँचना है पुलिस हेडक्वार्टर, जहाँ से आकाश में चमक रहा है सुरक्षा। अरे, सुरक्षा चक्र का आकाश में चमकना तो बंद हो गया, इसका क्या मतलब हुआ? मुझे इस बारे में तुरंत ही कमिश्नर साहब से मिलना होगा। तिरंगा, तुम यहाँ इस समय कैसे? आपके सभी सवालों का जवाब मेरे सवाल के जवाब से जुड़ा हुआ है कमिश्नर साहब, इसलिए कृपया बताइए कि अभी कुछ देर पहले आपने सुरक्षा चक्र क्यों रोशन किया था? नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया। ओह, इसका मतलब सुरक्षा चक्र की लाइट को किसी और ने ऑन किया था, और निसंदेह ही उसका मकसद मुझे बुलाना ही था। लेकिन वह था कौन? वह जो भी था, लेकिन मुसीबत ज़्यादा हरगिज़ नहीं था, वरना वहाँ सुरक्षा चक्रों को ऑफ नहीं करता। जल्दी मैं इसका पता लगा लूँगा कि वह कौन था। फिर तिरंगा एक पल भी वहाँ ना रुका। फ्लैश गैंग। शाबाश इक्का और गुलाम, तुम दोनों ने अपने अपने हिस्से का खेल बहुत शानदार ढंग से खेलकर जीत हासिल की है, और तुम्हारी इन जीतों के साथ आधी बाजी हमारे हाथों में आ चुकी है। बाकी बची आधी बाजी को तो मैं और रानी चुटकियों में जीत लेंगे, और इसी जीत के साथ हम सब की काबिलियत से हमारा फ्लैश गैंग इस नए शहर में अपने पांव जमा लेगा, और उन पाँव में पड़ी होगी अरबों खरबों की दौलत। हा 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 हा। बादशाह के साथ सभी ठहाका लगा उठे। एकाएक बादशाह ने ठहाका लगाना बंद किया और तेजी से रानी की तरफ पलटा। तुम्हें अपने हिस्से का खेल खेलने के लिए तुरंत ही निकल जाना चाहिए। तुम्हें मालूम है ना तुम्हारा शिकार कौन है? हाँ बादशाह, रानी सब जानती है कि उसने अपने हिस्से का खेल कब, कहाँ और किसके साथ खेलना है। फ्लैश गैंग के द्वारा शहर में एक और बड़ी वारदात करने की तैयारी चल रही थी, जिसका पता जल्दी परमाणु को चलने वाला था। अजीब अजीब शौक है लोगों के। रात को बैलून की मदद से हवा में तफरी कर रहे हैं, किंतु क्या उन्हें ये नहीं पता कि रात के समय बैलून उड़ाना खतरे से खाली नहीं है। उस बैलून को देखती परमाणु की प्रशंसा भरी निगाहें अचानक आश्चर्य से भरती चली गई। ओह, वह क्या? वह बैलून तो अनियंत्रित सा उस ऊंची इमारत से टकराने के लिए बढ़ रहा है। अगर मैंने उस टकराव को नहीं रोका तो बेमौत मारे जाएंगे बैलून में सवार व्यक्ति। ओह नो, बैलून के सवार तो पहले से ही मरे हुए हैं, और इन्हें निशाना बनाया फ्लैश गैंग की रानी ने, क्योंकि इन सभी की छाती में रानी के ताज धसे हुए हैं। लेकिन रानी ने इनकी हत्या क्यों की? और ये किसके सुरक्षा गार्ड हैं? परमाणु, तू परेशान है और तेरी परेशानी दूर करेगा यह ताश का पत्ता। उस ऊंची इमारत पर खड़ी रानी के हाथ से छूटा वह ताश अंधेरे में किसी चीज से टकराया, और दूसरे ही क्षण परमाणु के कानों में गूंजी वह आवाज, बचाओ, हमें बचाओ। ओह नो, बैलून की टोकरी के नीचे बंधी रस्सी से कोई बंधा हुआ था। अंधेरे में उसे नीचे जानबूझकर लटकाया हुआ था, ताकि रस्सी काटकर उसे मौत के मुंह में भेज दिया जाए।
लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। परमाणु ने तेजी से लहरा कर संभाल लिया उस शख्स को, और तब चौंका वह। पूर्व प्रधानमंत्री दिनेश गांधी हैं। अब उस इमारत पर खड़ी रानी नाम की चुड़ैल को दबोचा जाए, जिसने दिनेश गांधी को मारना चाहा, और वह तो मौका पाकर फरार हो गई। फिर परमाणु दिनेश गांधी को लेकर उड़ चला उनके घर की तरफ। बहुत देर बाद संभल पाए दिनेश गांधी उस हौलनाक घटना के झटके से। पिछले 3 दिनों में हमारे सहित 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों को मारने का प्रयास किया गया, और ठकराल को मारने में तो हत्यारे सफल भी हो चुके हैं। और ये सब हुआ है हमारी सुरक्षा व्यवस्था में बढ़ती जाने वाली ढील के कारण। हम आज ही पूर्व प्रधानमंत्रियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ इस विषय में राष्ट्रपति से मिलेंगे। वर्तमान सरकार से काफ़ी नाराज नजर आ रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री महोदय। फिर परमाणु वहाँ से रुखसत हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री दिनेश गांधी का माननीय राष्ट्रपति तक पहुंचना तुरंत ही रंग लाया था। सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को बेहद कड़ा कर दिया गया। तुरंत की गई इस कार्रवाई से प्रसन्न थे सभी पूर्व प्रधानमंत्री, देशभक्त तिरंगा भी और वंडरमैन परमाणु भी। इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच फ्लैश गैंग किसी पूर्व प्रधानमंत्री को निशाना बनाने का खतरा कभी मोल नहीं लेगा। प्रशासन तो अपना काम बखूबी कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं पूरे शहर पर निगरानी करना नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सभी की संतुष्टि का मतलब ये नहीं था कि फ्लैश गैंग भी संतुष्ट होकर बैठ गया था। हमारी योजना ने हमारे मकसद के लोहे को बेहद गर्म कर दिया है। अब बस एक हथौड़े की चोट और चाहिए, फिर हम एक झटके में ही सफल हो जाएंगे, और वह चोट होगी एक और पूर्व प्रधानमंत्री पर। लेकिन अब ऐसा करना आसान ना होगा बादशाह। सभी पूर्व प्रधानमंत्री इस समय कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हैं। असंभव है उन तक पहुंचना, असंभव। खिलाड़ी शातिर हो तो ताश के खेल में असंभव कुछ नहीं होता, और जब बादशाह खुद खेल के मैदान में कूद जाए तो सारे असंभव काम संभव हो जाते हैं चुटकियों में। चप्पू घर दिल्ली में बच्चों को मौज मस्ती का सर्वोत्तम स्थान, जहाँ का अत्यंत खर्चीला मनोरंजन भी बच्चों के आकर्षण को कम नहीं कर पाया है। और इसका मुख्य कारण है चप्पू घर में आए दिन नए नए मनोरंजक झूले लगाया जाना। बच्चों के मनोरंजन के लिए इस रोलर कोस्टर को यहाँ स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनोज देसाई करेंगे। सबसे पहले रोलर कोस्टर में बैठकर इधर पूर्व प्रधानमंत्री मनोज देसाई रोलर कोस्टर में बैठे, इधर रोलर कोस्टर के ऑपरेटरों के होठों पर खेली वह मुस्कान। अपनी मर्जी से तुम रोलर कोस्टर में बैठ तो गए हो, लेकिन उतरोगे मेरी मर्जी से। और रोलर कोस्टर दौड़ पड़ा। इसी के साथ वातावरण वहाँ उपस्थित लोगों की तालियों से गूंज उठा, क्योंकि उद्घाटन का खेल खत्म हो चुका था। लेकिन किसी को क्या पता था कि यह मौत का खेल चालू हुआ है। यह बात तुरंत ही लोगों को पता चल गई। अरे 3 चक्रों के बाद तो रोलर कोस्टर को रुक जाना चाहिए था, लेकिन ये तो अभी तक चालू है, और साथ ही उसकी स्पीड भी बढ़ती जा रही है। क्या चक्कर है ये? उसके जवाब उस आवाज़ ने तुरंत ही दे दिए। चक्कर समझने का चक्कर छोड़ो और मज़े से देसाई की मौत का नज़ारा करो। और ऐसा होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। जिस अनुपात से रोलर कोस्टर की स्पीड बढ़ती जा रही है, उसके हिसाब से देसाई की हृदय गति जल्दी रुक जाएगी। ओह, ये तो हमारा ऑपरेटर नहीं है। सिपाहियों, रोको उसे। कई सिपाही तेजी से कंट्रोल रूम की तरफ भागे, लेकिन कंट्रोल रूम के नहीं, मौत के पास पहुंचे, और उन्हें वहां पहुंचाने वाले थे पास ही मौजूद बच्चों की सवारी के लिए इस्तेमाल होने वाले मिनी टैंक। रोलर कोस्टर को असेंबल करने वाले मैकेनिक मेरे ही आदमी थे। उन्होंने यहाँ के झूलों में ऐसे इंतजाम किए हैं कि बादशाह की इस जंग में सबकी मात हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तुरुप चाल के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।